अधीर रंजन चौधरी इस पर क्या कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए, तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे, निकाले। बाकी तो 2 बजे तक सदन अभी बंद है, एडजर्नमेंट कर दिए गए हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए, और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई, सिक्योरिटी में बिल्कुल चूक हुई, हमारे सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो है। तो नया पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसा हो गया। तो आज देखिए पार्लियामेंट अटैक की बरसी है और आज के दिन उन तमाम शहीदों को याद किया जा रहा है जिनकी जाबाजी से जो हमला करने के लिए लोग आए थे उन्हें पकड़ा गया था। आज उन तमाम शहीदों को याद किया जा रहा है जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। लेकिन आज इतने साल बाद भी वही सवाल देश के सामने बरकरार है कि क्या देश की संसद में आज भी कुछ भी हो सकता है? क्या आज भी इतना आसान है कि आप कोई भी सामान लेकर, कोई भी ऐसी खतरनाक चीज लेकर अंदर जा सकते हैं जिससे आप सांसदों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? देवेंद्र, जो हर एक सांसद कह रहा है कि उसने जूते उतारे, जूते से फिर वो बम जैसी एक चीज निकाली और धुआं फैल गया, क्या पूरी डिटेल चेकिंग नहीं होती है सुरक्षा बलों की तरफ से? देखिए, चेकिंग तो होती है, लेकिन अब सबकी जूते उतरवा के चेकिंग की जाए ऐसा नहीं होता है। ये बॉडी स्कैनिंग जो करते हैं वो लोग पहले नीचे, जैसे कि पहले पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब आप बाहरी गेट पे जाएंगे तो बाहरी गेट पे जाने के बाद जैसे ही आप पास देते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल्ड पास होता है, उसको वो पहले एक बार डालेंगे स्क्रीन पे, फिर उसके बाद अगर अप्रूव्ड हो गया फिर आप अंदर जाएंगे। अंदर 5 कदम चलने के बाद मेटल डिटेक्टर जो रखा जाता है उससे आप क्रॉस करेंगे। इसके अलावा हाथ से भी जो बॉडी स्कैनिंग की जाती है मशीन के द्वारा वो आपकी की जाती है। ये सबसे बाहरी गेट पे ही हो जाता है। जूते नहीं उतरवाए जाते हैं। ये जरूर है कि जूते उतरवा के नहीं जाते, लेकिन ऊपर से नीचे तक वो आगे पीछे आपको घुमा के वो चेकिंग जरूर करते हैं। फिर वहां से जाने के बाद जब आप मेन बिल्डिंग पर आ गए तो मेन बिल्डिंग पे पहले गेट के सामने फिर उसी रूप में चेकिंग की जाती है। मतलब ये तीसरी बार हो गया। और उसके बाद जब हाउस में आपको ऊपर जाना हो तो उसमें जब हाउस में आप घुस रहे होते हैं तो वहां फिर से एक बार वहां मेटल डिटेक्टर नहीं होता, लेकिन हाथ से पूरी चेकिंग की जाती है। और जो मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो आपको बाहर ही रख देना होता है। उसके लिए बॉक्स बने होते हैं, उस बॉक्स में आप रखें, अपना चाबी लें, रजिस्टर में एंट्री करें और उसके बाद तब फिर आप हाउस में जाते हैं। तो वहां अगर जूते के भीतर आप कुछ छुपा के लेके जाना चाहते हो तो वो विंडो जरूर है। अगर वो नॉन मेटल है तो, मेटल होगा तो जरूर पता चल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से पूरी जांच की जाती है और उस जांच के बाद भी अगर अंदर 2 शख्स ऐसी कोई चीज लेकर गए हैं जिससे माननीय सांसदों को नुकसान पहुंच सकता है, जिसमें संसद के अंदर आप अफरा तफरी का माहौल पहुंचा सकते हैं, तो ये वाकई में खतरनाक है। कुछ तस्वीरें भी जरूर सामने आ रही हैं, वो हम आपको दिखाएंगे कि वो क्या ऐसी चीज थी। ये देखिए वो तस्वीर आपके सामने आ गई है। बाहर जो लोग थे उनके पास ये वो चीज थी, या वो पार्टिकल था, वो बम था, वो स्प्रे था जिससे वो स्प्रे कर रहे थे, धुआं निकाल रहे थे। वो येलो कलर का धुआं जो किया जा रहा था, तो यहां तो इसका साइज अच्छा खासा नजर आ रहा है। इसे तो जूते में छिपाना इतना ज्यादा संभव होगा नहीं अगर इन तस्वीरों को हम देखें। और कुछ ऐसी ही चीज अगर अंदर लेकर गए हैं ये लोग, तो जूते में कैसे छिपाना संभव हो गया, ये भी सवाल है। ये है वो येलो स्प्रे जिससे ये पूरा माहौल बनाया गया, जिसे प्रोटेस्ट के दौरान इस्तेमाल किया गया। 2 प्रोटेस्ट हुए हैं, आप समझिए। एक तो बाहर पार्लियामेंट के बाहर हुआ जहां से 2 लोगों को पकड़ा गया है, डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इन दोनों के बारे में जो जानकारी मिली है, दोनों ही अलग अलग स्टेट्स के हैं। तानाशाही नहीं चलेगी की नारेबाजी की जा रही थी। 2 लोग वो हैं जो अंदर पार्लियामेंट के थे, जो लोकसभा के अंदर थे और लोकसभा में अंदर जाकर उन्होंने ये स्प्रे किया है। ये स्प्रे जो बाहर लोग थे उनके पास से बरामद किया गया है। अब इसकी अगर आप साइज की बात करेंगे तो कम से कम इतना बड़ा तो है कि जूते में इसे इतनी आसानी से छिपा लेंगे, ये तो संभव नहीं है। हर्षवर्धन जी। नहीं प्राची, मुझे लगता है कि अब इसकी बात इस तरह से भी करनी चाहिए कि संसद का कोई भी सत्र पिछले कुछ सत्रों से ठीक नहीं रहता है। जो बाहर कोई प्रदर्शन होगा, किसी तरह का आंदोलन होगा, किसी तरह से केओस करने की कोशिश की जाएगी।
इस बार भी एक प्रदर्शन बाहर हुआ। बाहर प्रदर्शन होना चाहिए, लोकतंत्र के जीवंत लोकतंत्र की निशानी है, लेकिन कुछ लोग इतनी बड़ी साजिश रचते हैं कि उनको पता है कि जूते में तो चेकिंग होगी नहीं। कुछ नौजवानों को तैयार किया। हर्षवर्धन जी, रोकना चाहूंगा। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट जो कि स्पेशल सेल की है, वो पार्लियामेंट के अंदर पहुंची है और जैसा कि पहले मैंने बताया कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी के जो लोग रहते हैं वो शुरुआती पूछताछ करेंगे, उसके बाद हैंड ओवर कर दिया जाएगा दिल्ली पुलिस के लिए। तो उसके लिए दिल्ली पुलिस की जो एंटी टेरर यूनिट है स्पेशल सेल की, वो वहां पर पहुंची है। पार्लियामेंट हमला पे जब हमला हुआ था तो उस समय भी इसी यूनिट ने उसकी जांच की थी और एक बार फिर से पार्लियामेंट के अंदर वो चली गई है और इन दोनों से पूछताछ पहले वहां की जाएगी और उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस वहां पे संसद मार्ग थाना में लेकर जाएगी। तो एक बड़ा अपडेट की शुरुआती तौर पर ही इसको आतंकी गतिविधि के तौर पर देखा जा रहा है और ऐसा देखा भी जाना चाहिए। जब देश के सांसद संसद भवन के अंदर बैठे हों तो वहां इस तरह से जंप करना और इस तरह की गतिविधि को अंजाम देना, शुरुआती तौर पर ही ये समझ में आता है कि मंशा क्या रही होगी। भले ही आप सिर्फ स्प्रे का नाटक करें, लेकिन वो कितना खतरनाक नाटक हो सकता था ये समझा जा सकता है और पुलिस फिलहाल उसी तौर पर इसे देख रही है, उसी तौर पर ये पूछताछ की जाएगी।